गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शिक्षा विहार में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने गति और विस्थापन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान गति और असमान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। मान लीजिए कोई वस्तु है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। माना पहले 1 सेकंड में ये 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर तथा चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि एवरी सेकंड, हर सेकंड ये जो वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो कितनी दूरी तय करती है? 50 मीटर की। तो इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। हम यहाँ क्या देखते हैं कि समान समय अंतराल में, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु कैसी दूरी तय कर रही है? इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो उसकी गति को एक समान गति कहेंगे हम। यानी ऐसे सिचुएशंस में क्या कहेंगे? इस गति को हम एक समान गति कहेंगे। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए, और ऐसी गति में समय अंतराल, जो टाइम इंटरवल है, वो कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। लेकिन हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? जो एक समान गति की जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, वो काफी आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन दैनिक जीवन में ऐसा होता नहीं है। हम दैनिक जीवन में क्या देखते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। मान लीजिए पहले 1 सेकंड में वो 10 मीटर गई, दूसरे 1 सेकंड में वो फिर 15 मीटर गई, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 25 मीटर गई। ऐसे दूरी वो तय करती है। ठीक है, ये कैसा हमारे दैनिक जीवन में होता है, डे टू डे लाइफ में होता है। इस तरह की अ, एक असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, यह असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हमें एग्जाम्पल लेने हो तो कैसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, कैसे हम मतलब उदाहरण ले सकते हैं? मान लीजिए भीड़ में कोई गाड़ी चल रही है, यानी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, वहां एक गाड़ी है। आप मान लीजिए उस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो आप देखेंगे अचानक कभी ना कभी आपकी गति धीमी हो रही है, कभी तेज हो रही है। समय अंतराल सेम है, सिमिलर है, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस कवर करने का जो मतलब इंटरवल है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गति की दर का मापन, यानी हम अब डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, इस चित्र 8.2 ए में, मैंने पिक्चर 8.2 में ए में क्या दिया गया है कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक क्रिकेट मैच चल रहा है। ठीक है, क्रिकेट मैच में क्या दिखाया जा रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं कि गेंद की जो गति है, यानी जो बॉलर जो डिलीवरी डाल रहा है, बॉल डाल रहा है, उसकी गति कितनी है? 143 किलोमीटर पर आवर। तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है, आप जरा सोचें। यहाँ दिया गया है कि पर घंटे उसकी रफ्तार क्या है? 143 किलोमीटर पर आवर। यानी उस गेंद की गति क्या है? 143 किलोमीटर पर आवर। यानी वो इस तेजी से फेंक रहा है कि वो 1 घंटे में 143 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और दूसरा पिक्चर क्या दिया गया है? साइन बोर्ड में आप क्या समझते हैं? यहाँ देखिए, इस जगह जो साइन बोर्ड दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है? निर्धारित चाल। यानी आप अक्सर मतलब जब ट्रैवल करते हैं रोड्स वगैरह पे, आप ऐसे साइन बोर्ड्स देखते हैं जहाँ दिया गया है कि इस जगह आप इतनी गति पे ही चले, इससे ज्यादा तेज गति से ना चले। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है कि गाड़ियों के लिए 50 किलोमीटर पर आवर, और गाड़ियों से जो बड़े व्हीकल्स हैं, मतलब बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक्स हो गए या ऐसी तरह की एसयूवीज हो गई, तो उनके लिए क्या होगी? उनके लिए गति की मतलब माप कितना दिया गया है? वो दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी वो तय करें। ठीक है, तो किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। ठीक है, मतलब इससे हमको क्या दिया गया, क्या समझ सके हम कि किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए, मान लीजिए कोई एक निश्चित दूरी आपको दी गई है, ठीक है, मान लीजिए 50 किलोमीटर, तो अलग अलग जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग समय लेंगी, है ना। मान लीजिए 50 किलोमीटर, एक आदमी अगर 50 किलोमीटर चलने में उससे समय एक्स लगता है, तो उसके मुकाबले गाड़ी को शायद उससे दुगना टाइम लगे या उससे कम टाइम लगे, है ना। तो ये इससे हमें इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी किसी एक निश्चित दूरी को तय करने में। ठीक है, इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर में
समान दर से भी गति कर सकती हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ क्या है, तेज चलती है, जैसे मैंने कहा कुछ तेज चलेंगी, कुछ धीमी चलेंगी। ठीक है, तो वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग होती है, यानी वो लोग अलग अलग तरीके से डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। मतलब यहाँ क्या लिखा गया है कि एक जो तरीका है मोशन के रेट को, मतलब उस दर को नापने का, वो क्या है, डिस्टेंस, मतलब दूरी, कितनी दूरी कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, हम उसको देखें, है ना। ठीक है, पर यूनिट टाइम में, यानी इकाई समय में दी गई कितनी दूरी तय कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, हम उसको मापें तो हम ये नाप सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। ठीक है, इस राशि को चाल कहा जाता है ना। और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, स्पीड, है ना। तो स्पीड क्या हो गई, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना जितनी दूरी ट्रेवल कर रही है यूनिट टाइम में, उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, आप इसे चाहे तो नोट कर लें कि one of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस राशि को चाल कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, इसे स्पीड कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड में मीटर पर सेकंड चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में भी वस्तु की दूरी हम नाप सकते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी। जनरली जो डे टू डे लाइफ के सिनेरियोज हैं, वहां आपको ऐसे यूनिफॉर्म मोशन के केसेस नहीं दिखेंगे, आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केसेस ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल यानी उनके एवरेज स्पीड के द्वारा नापेंगे। ठीक है, वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय विधि में भाग कर देकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, औसत चाल कैसे निकालेंगे, जितनी दूरी एक वस्तु तय करती है हम उसको विभाजित कर देंगे किससे, जितने समय में वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसका चाल यानी इसकी स्पीड, जिसको हम वेलोसिटी यहाँ v से डिनोट किया गया है, हम पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या है, उसको हम क्या करेंगे, तय की गई दूरी यानी s डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो आइए इस उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय ये इसकी अधिक तो कुछ समय इसमें कम चाल से चली होगी, है ना। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे हाँ, तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अपना होमवर्क क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, चलिए यही देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी, यानी हमें कैलकुलेट करना है कि उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या होगा। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 4 सेकंड्स में 16 मीटर ट्रेवल करती है और अगले 2 सेकंड्स में और 16 मीटर ट्रेवल करती है, तो हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे इसे हम निकालेंगे। तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, क्योंकि हमें पता है एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो कुल दूरी है वो कितनी है, वो है 16 मीटर प्लस 16 मीटर जो की होती है 32 मीटर, यानी 32 मीटर। तो लिया गया कुल समय कितना है, पहले 16 मीटर में 4 सेकंड और फिर दूसरे 16 मीटर में 2 सेकंड, यानी टोटल 6 सेकंड। तो औसत चाल क्या होगी, तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय लिया गया समय, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 32 meters डिवाइडेड बाय 6 seconds इज इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो उस ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड है, यानी उस वस्तु की औसत चाल कितनी होगी, 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये था आपके लिए एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी यानी दिशा के साथ चाल, ठीक है, जिसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।